दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम अपने एक रिलेटिव के यहाँ मैरिज में जा रहे हैं कोयम्बतूर। तो यहाँ से केआरपुरम जाके हम लोग उदया एक्सप्रेस को बोर्ड करेंगे। केआरपुरम में इस ट्रेन का हॉल्ट होना हमारे लिए सुविधाजनक रहा। दोपहर के 2:50 को ट्रेन की अराइवल हुई और 6.5 घंटों की सफ़र के बाद रात्रि के 9:30 बजे हम कोयम्बतूर पहुँचे। कोयम्बतूर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण टायर 2 सिटी है। यहाँ का मुख्य आकर्षण टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो इसे कपड़ा उद्योग का हब बनाता है। इसके अलावा यह शहर आईटी, ऑटोमोबाइल और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से डेवलप हो रहा है। करीब 31 लाख की कुल जनसंख्या वाली इस खूबसूरत शहर में तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ बोलने वाले लोग शामिल हैं। इसके साथ ही यहाँ हिंदी और अंग्रेज़ी भी काफ़ी प्रचलित है। शहर में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जो इसकी सामाजिक विविधता को और बढ़ाते हैं। कई बड़ी कंपनियां और स्टार्टअप्स की इमेज को लेकर कोयम्बतूर को इमर्जिंग मेट्रो का खिताब हासिल हुआ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी की वजह से यह शहर अब स्मार्ट सिटी की ओर तेज़ी से अग्रसर हो रहा है। यदि अप्रैल और मई के माह को छोड़ दिया जाए तो ऊटी के करीब होने की वजह से कोयम्बतूर का औसत तापमान 26 डिग्री होती। ट्रॉपिकल वेदर होने के कारण शॉर्ट समर में काफ़ी ह्यूमिड और गर्मी पड़ती, जब यहाँ 36 से 38 डिग्री तापमान होती है। कोयम्बतूर एक हाई लेवल एजुकेशन हब है, जहाँ की फेमस भारतियार यूनिवर्सिटी से यहाँ की प्रमुख कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। ये एक पढ़े लिखों का शहर है, जहाँ की एवरेज लिटरेसी रेट करीब 83% है। यदि हमारा अपना रहवास इस शहर में हो तो एक मिडिल क्लास परिवार के लिए यह शहर किफ़ायती और आरामदायक साबित होगा। कुल मिलाकर एक मिडिल क्लास परिवार को कोयम्बतूर में करीब 20,000 से 35,000 प्रति माह की आवश्यकता हो सकती है, जो आपके रहन सहन और तरीके पर निर्भर करता है। आइए इस शहर के मेन अट्रैक्शंस की एक शॉर्ट टूर आपको करवाते हैं। सबसे पहले आइए दोस्तों, हम सब अपना माथा टेकते तमिलनाडु के पश्चिमी घाट की सुंदर पहाड़ियों में बसा मरुदमलाई मुरुगन मंदिर के स्वामी कार्तिकेय जी की चरण कमलों में। कोयम्बतूर जंक्शन से यह स्थल करीब 15 किलोमीटर दूर है, जहां आप 45 मिनटों में पहुंच सकते, जबकि कोयम्बतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 25 किलोमीटर पर यह स्थित है, जो आप 1 से सवा घंटे में पहुंच सकते। यहां उबर, ओला, रैपिडो और रेड टैक्सी आमतौर पर चलती और साथ में स्टेट बसेस की भी अच्छी फ्रीक्वेंसी है। ऊपर घाटी में स्थित मंदिर के दर्शन के लिए आप प्राइवेट टैक्सी, सेल्फ ड्राइव या सरकारी बस सेवा ले सकते। मंदिर पहुंचने में मुश्किल से 15 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन ये 15 मिनट का सफ़र आपको जीवन भर याद रहेगा, ये मेरा दावा है दोस्तों। अब बारी है दोस्तों इस मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारियों को आपके साथ शेयर करने की, जो मुझे यहाँ आकर प्राप्त हुआ। देवों के देव महादेव जी और जगत जननी माता पार्वती जी के द्वितीय पुत्र है यहाँ के स्वामी कार्तिकेय, जिन्हें शक्ति, साहस और ज्ञान के देवता के रूप में पूजा जाता है। इन पर आस्था रखने वाले भक्तों के लिए यह एक अद्भुत शक्ति स्थल है। शिखर पहुंचकर सीढ़ियों की इन 50 पायदान को आपको तय करना होगा, जिसके बाद ही आपको भगवान कार्तिकेयन के दर्शन प्राप्त होंगे। वैसे तो भगवान कार्तिकेय की दर्शन भक्तों के लिए मुफ्त है, लेकिन यदि आप शीघ्र दर्शन पाने के इच्छुक हैं तो 50 रुपये की धनराशि अदा कर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। हाँ, भगवान कार्तिकेयन के मुरुगन स्वरूप की जो मूर्ति है, वह अपने भव्य स्वरूप और दिव्य आभा से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ मांगी गई हर सच्ची मनोकामना भगवान मुरुगन अवश्य पूरी करते हैं। कहा जाता है कि मरुदमलाई की पवित्र भूमि पर कदम रखते ही मन और आत्मा में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होता है। पहाड़ी औषधीय गुणों वाली जड़ी बूटियों से घिरी हुई इस घाटी का प्रभाव मंदिर के वातावरण में भी महसूस किया जा सकता है।
दर्शन लेने के पश्चात घर ले जाने के लिए प्रसाद काउंटर और जलपान करने की भी व्यवस्था की गई है। मेरा मशवरा है कि कोयंबटूर टूर की आपकी आइटिनरी में इस स्थल को इंक्लूड आपको अवश्य करना चाहिए। कोयंबटूर के मेन अट्रैक्शंस की इस पर्टिकुलर रिलीजियस साइट को लेकर मेरी पर्सनल रेटिंग 4.5 से ऊपर है। अपनी फोटोग्राफी की पैशन को फुलफिल करना हो तो यहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को अवश्य विजिट कीजिए दोस्तों। यहाँ की साफ, स्वच्छ और शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण से आप निश्चित ही प्रभावित होंगे। यूनिवर्सिटी के ह्यूज कैंपस में फार्मिंग से जुड़ी एडवांस लैब्स, एनवायरमेंटल सेंटर्स और हॉर्टिकल्चर जोन्स हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को न केवल कंसेप्चुअल बल्कि नेचुरल एक्सपीरियंस की भी इंसाइट दी जाती है। यदि आपकी लक फैक्टर स्ट्रांग रही तो हो सकता है आपके विजिट के दौरान किसी बॉलीवुड की फिल्म शूटिंग भी चल रही हो। एक यूट्यूबर के नज़रिए से मेरा मन कहता है कि मुझे इस अट्रैक्शन के लिए 4.5 की रेटिंग देनी चाहिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब में है कोयंबटूर का बॉटनिकल गार्डन, जिसका टूर हमने बाहर से ही किया क्योंकि जब हम पहुंचे तब तक गार्डन क्लोज हो चुका था। कोयंबटूर में देखने कहने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन हमारा मेन पर्पस वेडिंग अटेंड करने का होने की वजह से अवेलेबल टाइम में जो कुछ हमने देखा उसे हमने आपके साथ शेयर किया। अब वक्त है तमिलनाडु की इस खूबसूरत शहर से विदा लेने का। हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक आप सबको हमारे चैनल की ओर से गुड लक। जय हिंद, जय भारत।